बचपन के दिन थे जब मेरे गांव के पास एक भयानक झिलमिलाती रात की कहानी सुनाई जाती थी। वह रात भूतों का आगमन मानी जाती थी, जिसमें अंधेरा घेरा हुआ करता था और भूतों की भीड़ हर जगह घूमती थी। गांव वालों की मान्यता थी कि उस रात किसी के पास भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां भूतों की विचित्र दुनिया बसी होती थी। लेकिन मेरी दोस्ती दीपू ने कहा, क्या यह सब सच है? क्या भूतों का सच में आगमन होता है? हमने मिलकर तय किया कि हम उस रात वहां जाकर देखेंगे। हमने तैयारियां की और रात के समय वह झिलमिलाहट भरी रात के लिए निकले। जब हम पहुंचे तो वहां अंधकार छाया हुआ था। रात का माहौल अजीब था और हवा में कुछ विचित्रता थी। हम अचानक देखते हैं कि वहां झिलमिलाहट में बहुत से चमकते तारे हैं, जो कुछ अलग दिख रहे थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और तभी हमने देखा कि झील के किनारे एक पुरानी हवेली थी। हवेली की दीवारों पर पुरानी चित्रकला की अनोखी तस्वीरें थीं। धीरे धीरे हमने वहां के कुछ कमरों में घुसा। वहां विचित्र सामग्री और पुराने वस्त्र थे, जो हमें डरावने लगे। वहां अचानक से एक आवाज आई, कौन है? हमारी होशियारी चली गई और हमने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे कुछ अजीब से बंद हो गए। एक भूतिया आवाज फिर से आई, तुम्हारा यहां आना मना है। हम डर के मारे थरथराते थे। तभी दीपू ने वो सामग्री पर नजर डाली जो हमने साथ लाई थी। वह एक पुरानी तोपी थी जो वहां पड़ी थी। वो तोपी उस भूतिया के थोपी जो कुछ ही पलों में हमारे सामने खड़ा हो गया। उसका दिलचस्प चेहरा देखकर हमें डर नहीं बल्कि आश्चर्य हुआ। वह भूतिया अपनी हंसी में बोला, तुम्हें डराने का मेरा इरादा नहीं था। मैं यहां तक आ गया हूं क्योंकि मुझे अकेलापन से डर लगता है। हमने उससे बात की और पता चला कि वह एक पुराने समय का राजा था जो इस हवेली में रहता था। उसकी आत्मा अभी भी वहां बसी हुई थी, क्योंकि उसे अपने आखिरी कुछ दिनों की यादें बाकी थीं। हमने उसकी सुनी और उसकी मदद की। वह हमारे साथ अच्छे बन गया और उसने हमें उस भूतिया रात के रहस्यों का पता चलाया। वह रात सच में भयानक नहीं थी, बल्कि एक पुरानी कहानी का अंश ही था। उस भूतिया रात की कहानी ने हमें डरावने नहीं बल्कि आश्चर्यजनक अनुभवों से भरपूर किया। वह भूतिया रात हमारे लिए एक यादगार अनुभव बन गई।